बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक लेक्चर नंबर 3 DFM होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर मोहम्मद फैसल मसूद। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन पाकिस्तान का बहुत ही कॉमन मर्ज़ है और इसकी बड़ी वजह जो है ज़हनी तनाव और आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसका बेजा इस्तेमाल इसकी वजह बन रहा है। डिप्रेशन की कुछ अलामात ऐसी हैं जो हम जिक्र करते हैं। डिप्रेशन का पेशेंट जो होता है ना, वो बिल्कुल अलग थलग रहने लगता है। ये इसका नाउमीदी की तरफ रुझान ज़्यादा होता है, हर काम से मायूस होता है, काम करने से पहले ही वो उस काम से नाउमीद रहता है, मायूसी का गलबा रहता है और किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता। और उसके अलावा जो भूख है वो भी कम लगती है या भूख नहीं लगती। मैदा डिस्टर्ब रहता है, इसलिए अक्सर लोगों को कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है। सर का दर्द आम सी अलामत है इस मर्ज़ का। और इसके अलावा जो है वो वज़न में भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही बेजार महसूस होता है। उसको लगता है कि वो ज़िंदगी उसकी किसी काम की नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार हो जाता है। अब इसमें कुछ अलामात तो ये हैं जो डिप्रेशन को ज़ाहिर करती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी वजूहात भी हो सकती हैं जिसको हमें डॉक्टर्स को चेक कर लेना चाहिए। तो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोशिश करता हूँ कि अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता हो तो उसके चंद ब्लड टेस्ट करवा लिए जाएं, जिसमें पता चल जाए कि इसको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है और इसके अलावा इसके हार्मोन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें जो बेसिक से 3 टेस्ट होते हैं, इसमें एक तो TSH होता है, ये थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट होता है, तो इसमें TSH लेवल चेक करवा लेना चाहिए। दूसरा टेस्टोस्टेरोन, इसका भी बहुत अहम रोल होता है। इसकी इम्बैलेंस होने से भी डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। और विटामिन D3, इसकी वजह से भी डिप्रेशन का मसला अक्सर मरीज़ों में नज़र आता है जिन लोगों को इसकी कमी होती है। तो एहतियातन ये करवा लेने चाहिए। तो अगर ये करवा लिए जाएं तो बेहतर तरीके से मरीज़ का ट्रीटमेंट होता है कि अगर उसके हार्मोन में कोई प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है हार्मोन, तो उसको बैलेंस में लाया जा सके और साथ में उसके जो सिम्टम्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। और अगर उसको विटामिन की डेफिशिएंसी है तो वो उसकी पूरी की जा सके विद सप्लीमेंट्स और डाइट। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। इसमें ट्रीटमेंट कोई भी मेडिसिन हो, उसके साथ काउंसलिंग जो होती है वो मरीज़ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो काउंसलिंग लाजमी पेशेंट की करवानी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है मेडिकेशन, तो मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं होम्योपैथिक सिस्टम में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको होम्योपैथिक डॉक्टर्स पेशेंट के लिए यूज़ करवा सकते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम की मेडिसिन में ऑरामेट 200 पोटेंसी में और आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में यूज़ की जा सकती है। और क्योंकि जो मरीज़ डिप्रेशन में होता है अक्सर इनकी जो बॉडी होती है वो तनाव का शिकार होती है, तो रिस्टॉक्स 200 होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और होम्योपैथिक में नेट्रम मेयोर 200 पोटेंसी में यूज़ करवाई जा सकती है। और इग्निशिया अमारा 200, ये 200 की पोटेंसी में ये अद्वियात डिप्रेशन के लिए मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके बाद हम ज़िक्र करते हैं 30 पोटेंसी में डिप्रेशन की मेडिसिन का। तो इसमें अस्टाफेसिगेरिया 30 पोटेंसी में, एसिडफॉस 30 पोटेंसी में, जलसीमियम 30 पोटेंसी में इसको डिप्रेशन के मर्ज़ में मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। और टॉनिक के तौर पे नर्व टॉनिक, इसमें एविना स्टाइवा मदर टिंचर, एविना स्टाइवा क्यूब और जिंको बायलोगा क्यूब,
ये एज अ नर्व टॉनिक भी मेडिसिन के साथ साथ ऐड करने चाहिए। इसके अलावा इन लोगों में अक्सर नींद का भी प्रॉब्लम होता है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं इनमें स्लीप डिसऑर्डर पाया जाता है, तो इनके लिए पैसिफ्लोरा क्यू, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर या पैसिफ्लोरा 3x पोटेंसी नींद के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए नॉलेज शेयर किया जा रहा है। इन अद्वियात को मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। होम्योपैथिक सिस्टम में क्योंकि पोटेंसी जैसे चेंज होती है तो उसकी जो ड्रग एफिनिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि एक ही दवाई जो है वो हर पोटेंसी में एक डिजीज़ में काम नहीं करती। तो इसलिए ये मेडिसिन की कंफर्म पोटेंसीज बताई जा रही हैं इस वीडियो में, ताकि जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर डिप्रेशन की मेडिसिन 200 पोटेंसी में ढूंढे तो उसको आसानी हो कि ये मेडिसिन इस पोटेंसी में डिप्रेशन के लिए काम करती है। और अगर जैसे प्रेगनेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन की जो लो पोटेंसी होती है, जैसे 30 पोटेंसी है, उसको यूज़ किया जाता है, ये सेफ़ होती है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा हाई डोज नहीं दी जा सकती। तो ऐसी सूरत में अगर कोई डॉक्टर 30 पोटेंसी में सिलेक्शन करना चाहता है तो उसको इन मेडिसिन से हेल्प मिल सकती है कि वो 30 पोटेंसी में पेशेंट को मेडिसिन ईजीली सिलेक्ट करके यूज़ करवा सकता है। और जैसे नींद के लिए है तो वो पैसिफ्लोरा और इसके साथ इसकी जो नर्व टॉनिक्स हैं ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मज़ीद मालूमात या रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।